जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप देखिए, अगर आज का वीडियो देख लीजिएगा ना, आपका सारा कॉन्सेप्ट जो है, आपको एग्ज़ाम की तैयारी जो है, किस तरह करना है, दरोगा का किस तरह आपको एग्ज़ाम की तैयारी करना है, वो सारा चीज़ इसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जितने भी नए कैंडिडेट्स भी हैं, वैसे जो एग्ज़ाम दरोगा की एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, साथ में जो इस एग्ज़ाम को दिए हैं, बिहार एसआई मेंस 1799, है ना? इसमें आपको जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो क्वेश्चंस का सोर्स कहाँ से आ रहा है, वो इसमें दिया गया है, ठीक है? एक-एक क्वेश्चन जो है आपको दिखाऊँगा, मतलब कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस लाया हूँ, जो कि वो पूछे गए हैं, कहाँ से, वो सोर्स दिखाऊँगा, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ समझने की ज़रूरत ये है कि देखिए, कोचिंग और इंस्टीट्यूट के भरोसे अगर आप रहिएगा, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि रियलिटी क्या है आज के टाइम में, देखिए सबको पैसा कमाना है और सारे जो कोचिंग और इंस्टीट्यूट्स हैं उनका सिर्फ एक ही फोकस है आज के टाइम में, वो है बिजनेस, ठीक है। साथ में दूसरा चीज अगर बता दूं, तो हो सकता है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि सारे टीचर्स और इंस्टीट्यूट्स का वैसा ही हाल है, बट लेकिन मैं आपको एक्सपीरियंस से बताता हूँ। हमारी बैच में जितने जो हमारे दोस्त हैं, जो कि टॉप 10 में भी हैं, लेकिन हालांकि उस इंस्टीट्यूट से पढ़े नहीं है, बट उस इंस्टीट्यूट में आप टॉप 10 के लिस्ट में देखेंगे तो उनका नाम होगा, ठीक है ना? तो मैं बस आपको एक समझा रहा हूँ, किसी को एक्सपोज करने नहीं जा रहा है यहाँ पे। और सबका अपना अपना जो है फंडा है, ठीक है? जो वो करना चाह रहे हैं वो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो बस आपको इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए, एज अ ब्रदर, एज ए सीनियर आपको गाइड कर रहा हूँ। अगर आप सीरियसली आप चाहते हैं कि बिहार सब इंस्पेक्टर में आपका सिलेक्शन हो, एज अ बिहार सब इंस्पेक्टर आपका सिलेक्शन हो, ठीक है? तो आपको कुछ चीजें जो है, इंपॉर्टेंट चीजें फॉलो करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि देखिए, स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनाइए। कंपटीशन जो है काफी टफ हो रहा है, पैटर्न चेंज हो रहा है। पैटर्न चेंज होने के कारण यही है, कंपटीशन टफ हो रहा है, ठीक है ना? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको देखना होगा कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं और क्या हमें फॉलो करना है। क्योंकि हम समझ रहे हैं कि देखिए, लूसेंट इंपॉर्टेंट चीज है, बट लूसेंट क्या है? लूसेंट एक रिवीजन नोट्स नोट्स की तरह है, ठीक है? उससे आप रिवीजन कर सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है तो आपको एक एनसीईआरटी टाइप का बुक या कोई भी कॉन्सेप्चुअल बुक को फॉलो करना होगा। वही चीज आपको दिखा रहा है, और आपको इस वीडियो में क्लियर भी हो जाएगा। आप देखिए, ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये बिहार एसआई मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है? और ये क्वेश्चन जो पूछा गया वो एनसीईआरटी से पूछा गया है, क्लास 12 का जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री का, उसमें ये चैप्टर, ठीक है, बुद्धिज्म से क्वेश्चन पूछा गया। तो आप ये देख सकते हैं, ये आप ही का क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। साथ ही ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 84 एक्चुअली ये पीडीएफ से मैंने क्वेश्चन लिया है, तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 84 में। और ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, और इसका एक्सर्शन और रीजन वाला ये क्वेश्चन है, जिसका डिटेल भी यहाँ पे दिया हुआ है, एनसीईआरटी से लिया गया है, उसी का ये डिटेल है। यहाँ पे हम उसका स्क्रीनशॉट जो है यहाँ पे हम लगाए हुए हैं। और ये क्लास 11 चैप्टर 7 क्लाइमेट से ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है? साथ ही आप देख सकते हैं, एक और है, ठीक है? ये है एक बायोलॉजी का है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और जेनेरिक नेम स्पीशीज नेम से, ये भी असर्शन ओरिजिन का क्वेश्चन है। और यही कारण है, देखिए, इसमें इतना स्टेटमेंट बेस्ड जो है पहले कभी एग्जाम में दिया नहीं गया, तो इसी कारण जो है इस बार एग्जाम थोड़ा टफ हो गया है, ठीक है? और ये सारे क्वेश्चन एक्चुअली हम आपको पहले बताया था कि देखिए, एक्सरसाइज में जो पैटर्न बदला था, मेरे को लगा था कि अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो हो सकता है स्टेटमेंट बेसिक क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है ना? और वही इस बार हुआ। हालांकि परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ गया है इस एग्जाम में। और इसमें आप देखिए, सोर्स इसका अगर बात करें, क्लास 11 एनसीईआरटी का है, बायोलॉजी का है, और टॉपिक है टैक्सोनॉमी एंड बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है ना? और यहाँ पे पूरा इसका डिटेल्स दिया हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये है एक फोटोट्रोपिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी साइंस का क्वेश्चन है, ये क्लास 7 का क्वेश्चन है, ठीक है ना? और ये सारा इसका डिटेल्स है। उसी तरह एक और क्वेश्चन है आपका, ये है, ये भी आपको साइंस का नहीं है, साइंस का ही क्वेश्चन है, बट ये इन्वायरमेंट में ईवीएस वाले क्वेश्चन, ईवीएस वाले टॉपिक में आता है। बट ये क्लास एनसीईआरटी क्लास 12 का ये क्वेश्चन है, और ये चैप्टर नंबर 15, ठीक है? ये विविधता एवं संरक्षण, इससे पूछा गया, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, इस पे क्वेश्चन पूछा गया था। हालांकि एक क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। उसके बाद अगर बात करें, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपको कहीं किसी भी बुक में मिल सकता है, ठीक है? ब्लैक स्वान से रिलेटेड है। उसके बाद राइबोसोम, ये भी किसी भी बुक में मिल सकता है। हालांकि मैं आपको ऐसे ही दिखा दिया कि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो सारा चीज क्लियर हो जाता है, ठीक है ना? इसलिए आपको ये सब जो सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी डाला हुआ है इसमें, ठीक है ना? उसके बाद ये हर बार आप समझिए, कैपेसिटर कैपेसिटेंस से एक क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलता है
बिहार एसआई एग्जाम है, तो इस बार भी एज यूजुअल ये क्वेश्चन देखने को मिले। इसका सॉल्यूशन ये आप देख सकते हैं, और ये क्लास 12 इलेक्ट्रिसिटी का जो है क्वेश्चन है। हालांकि ये आपको साइंस जो है 9-10 में मिल जाएगा, ऐसा सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। उसके बाद अगर बात करें, ये भी आपको साइंस का क्वेश्चन है, और ये क्लास 9 का क्वेश्चन है। आप देखिए यहाँ पे चैप्टर 4 का इसका सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, राइट, और यहाँ पे मैच कर दिया गया पहले से ही। इसके अलावा साथ में देखिए क्वेश्चन नंबर 42, ये भी ज्योग्राफी का है, और यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी का सोर्स यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे पूरा डिटेल दिया है, सॉल्यूशन दिया हुआ है, राइट। तो आप देख सकते हैं सारा जो क्वेश्चन बनाया हुआ है, ये देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि कोई भी हिस्ट्री जो है एनसीईआरटी का नहीं पढ़ता, क्योंकि ये थोड़ा सा 11th-12th वाला जो है ना, ये 10th पार्ट 1 2 इसमें ये थोड़ा आपको ऐसा लगेगा कि पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, या थोड़ा बोरिंग सा लगता है, ठीक है ना। तो इस बार देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा गया था ना, यही था ना, कालन खुर्द और पूरा खेरम। ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए ये एनसीईआरटी से ही पूछा गया है। सोच रहे हैं कि ये कहाँ से क्वेश्चन बनाया गया है, तो इस बार जो भी क्वेश्चन बना था, आप माने या ना माने, लेकिन एनसीईआरटी से क्वेश्चन दिया गया था, और आपको भी अगर आप सीरियसली चाहते हो एग्जाम क्लियर करना, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, राइट। ये देखिए एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे जो है क्लाइमेट से क्वेश्चन पूछा गया था, ओशन करंट से रिलेटेड था, यहाँ पे पूरा इसका डिटेल यहाँ पे लगा दिए, हालांकि क्वेश्चन भी इधर होगा, साइंस में क्वेश्चन शायद होगा, नेक्स्ट स्लाइड में देखना पड़ेगा। तब तक ये देखिए चालुक्य से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है, और ये हालांकि आपको दूसरे बुक्स में भी मिल सकता है, मिशन में भी आराम से मिल जाए, बट ये हम आपको इसलिए दिखा दे रहे हैं कि ये एनसीईआरटी पे भी मेंशन है, तो अगर आप एनसीईआरटी कवर करते हैं तो बाकी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, राइट। एक और ये है सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये है देखिए ये कितना डिटेल में दिया था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। इसका ऑप्शन देख लीजिए, फैजल सूफी से रिलेटेड था, हालांकि पहले सिंगल लाइन में ही आ जाता था, वन लाइन टाइप का, बट इस बार वैसा नहीं है। इसका जो है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, सोर्स भी आप देख लीजिए, है ना। चैप्टर 1 से आया हुआ है क्वेश्चन। उसके बाद एक और है हिस्ट्री का क्वेश्चन। ज्यादातर क्वेश्चन मेरे को लग रहा है हिस्ट्री का इस बार एनसीईआरटी को फॉलो किया गया। चैप्टर 5 क्लास 7 का ये क्वेश्चन है, इसका आंसर भी दिया हुआ है। उसके बाद ये है पौधे को प्रकाश की ओर झुकने का सही कारण क्या है, फोटोट्रॉपिक बोलते हैं क्या, फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं, फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं, सॉरी फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। फोटो का मतलब ये होता है लाइट, तो लाइट के ऊपर अगर झुकता है तो फोटोट्रॉपिज्म होता है, ठीक है ना। तो इसका क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी से है। इस सब का नोट्स हम अपने कॉपी में बनाए हुए हैं, हालांकि पिछले वाले एग्जाम में मैंने दिखाया था आपको। एक और क्वेश्चन है, आप देखिए साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है। एक और है यहाँ पे क्वेश्चन, अब देखिए एनसीईआरटी जो है हिस्ट्री का ज्यादातर क्वेश्चन मेरे को लग रहा है कि इसी से पूछा गया, एनसीईआरटी को फॉलो किया गया था।